सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो आज है दशहरा और आज से हम नई शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, जो भी एसीसी 132 के कैंडिडेट्स हैं, जो अब तैयारी कर रहे हैं अपने कंधे पर 2 स्टार लगाने की, यू आर बिलीविंग टू बिकम अ लीडर एंड यू वांट टू सर्व फॉर अ इंडियन आर्मी एज अ कमीशन अफसर, तो आपका ये सपना पूरा करेंगे और टारगेट रखेंगे हम 200 प्लस का, क्योंकि आपको केवल कट ऑफ पार नहीं करना है। योर गोल शुड बी ऑलवेज हाई। जिस तरह से आपने सोचा कि एज अ जवान आपको अफसर बनना है, तो उसी तरीके से जो एसीसी 132 एग्ज़ाम है उसमें भी आपको अपना टारगेट 132 में 200 प्लस मार्क्स का रखना होगा। अब बात करते हैं, हम जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, हु इज़ हु। तो इससे आपको 5 क्वेश्चन आने हैं। ये हुए जो कौन से रहेंगे, जो भी न्यू अपॉइंटमेंट चेंज हो रहे हैं आपके 2024 में, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें हुए जो आपके न्यू अपॉइंटमेंट चेंज हुए उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ये रिकॉर्ड है, आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें यही क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना कब हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मई 1956। अंडर विच मिनिस्ट्री, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको गवर्न करती है। तो इसके जो न्यू डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, राहुल नवीन इसके न्यू डायरेक्टर हैं। साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, तो जिससे कि आपको फाइनल में जब रिवीजन करना होगा तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी क्या होता है, आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। काफ़ी लोगों ने नाम सुन रखा होगा, एज अ ब्लैक कैट्स इसको जाना जाता है। ठीक है, इस तरह के आपको दिखेंगे एनएसजी गार्ड। तो इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, वी श्रीनिवासन, इनको बनाया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या डिफेंस से रिलेटेड जीके है, तो ये फाउंड कब हुआ था, तो ये फाउंड हुआ था 16 अक्टूबर 1984 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे विजयादशमी है, तो इसके लिए एसीसी डिफेंस एकेडमी आपको ऑफ़र दे रहा है, 30% ऑफ मिल रहा है आज आपको। तो यदि ये ऑफ़र आपको चाहिए, किस लिए, एसीसी के जो न्यू कोर्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे एसएसबी का कोर्स हो, 13 का कोर्स हो या फिर 132 का कोर्स हो, तो अभी आप 30% ऑफ का बेनिफिट ले सकते हैं। मैसेज करिए, जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पर बाकी की प्रोसेस आपको आगे बता दी जाएगी। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड 18 लोकसभा स्पीकर। तो 18 जो लोकसभा स्पीकर हैं ये हैं ओम बिरला जी। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा को हम किस नाम से भी जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर से आते हैं। तो आर्टिकल जो 93 है ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो 94 है ये वैकेशन, रिजाइनेशन एंड रिमूवल प्रोविज़न पे बात करता है। जो आर्टिकल 95 है ये पावर बताता है किसकी, डिप्टी स्पीकर की और अदर पर्सन की एज अ स्पीकर यदि होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके में आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जो लोअर हाउस के स्पीकर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम जो करंट अफेयर्स के साथ में जीके भी कंप्लीट कर रहे हैं, इससे कि हमारा जो ओवरऑल टारगेट है कि 20 प्लस क्वेश्चन जीके में स्कोर करना, वो हम अचीव कर पाएँ फाइनल डे में, जो कि कब है आपका 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन कोटेश्वर सिंह बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट। तो जो एन कोटेश्वर सिंह जी हैं ये बिलोंग करते हैं मणिपुर स्टेट से। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 2 न्यू जज एनरोल किए गए हैं, वो कौन कौन है, एन कोटेश्वर सिंह एंड आर महादेवन। और टोटल जज के अब कितने हो गए, नाउ टोटल नंबर ऑफ जज 34 हो गए, जिसमें किसको इंक्लूड किया जा रहा है, जो हमारे CJI हैं, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसको किसके अंदर सम्मिलित किया गया, आर्टिकल कौन सा आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे एनरोल करना है। तो 124 आर्टिकल जब आप ओपन करेंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। और यदि आपको लग रहा है कि इस तरीके से पढ़ाना सही है, बाकी के जो फैक्ट कवर किए जा रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप
ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि हाँ सर ये प्रोसीजर सही है। अदरवाइज़ MCQ वाइज भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, उनमें केवल आपको MCQ का क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा। अदर एक्स्ट्रा फैक्ट कवर नहीं किए जाएंगे। यदि आपको लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है तो हम उस वे को भी चूज़ कर सकते हैं। बट शर्त है कि आपका हमें फीडबैक मिलना ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि ये जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं ये सही है, या फिर ओनली ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो जो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं विक्रम मिस्री। मार्क रूटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसके बनाए गए हैं? नाटो। नाटो का आपने नाम सुना ही होगा। यूक्रेन और जो रसिया वार हुआ है तब से नाटो काफ़ी फेमस है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका जो ह्यूमनिटीज़ का पोर्शन है उसमें भी आ सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री अलियांस है, जो कि फॉर्म कब हुई थी? 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टोटल 32 मेंबर हैं और जो लेटेस्ट मेंबर इसमें ज्वाइन किए गए थे वो कौन है? स्वीडन एंड फिनलैंड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, नाटो। और यहाँ पे आपको बताना होगा जो यूनिसेफ है उसका फुल फॉर्म क्या है। ये आपका ACC 1 to 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसको पता है कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस किनको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं JP नड्डा जी, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी राज्यसभा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं ये अपनी स्ट्रेटजी के लिए। तो ये हैं आपके अजीत डोभाल जी, जो कि चीफ एडवाइज़र ऑफ PM है ऑन नेशनल सिक्योरिटी। आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, PM साहब को जो भी एडवाइस दी जानी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपके अजीत डोभाल जी, जिनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोला जाता है। पॉलिसी एंड इंटरनल अफेयर्स के रूप में दिया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट NSA थे इंडिया के वो कौन थे? तो वो थे आपके ब्रजेश मिश्रा जी। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, PS to PM। ये कौन है? तो ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। याद रखना है, ये फ़ोटो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्टोरियल एक्सप्रेशन इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आपके माइंड में एक इमेज बने। आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कुछ पढ़ाई करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो आपके 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। एक, आपको सुनना है, दूसरा आपको पढ़ना है, थर्ड आपको विजुलाइज करना है। इससे कि आप 70 से 80% उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ करना ज़रूरी है। यदि आप केवल रीडिंग कर रहे हैं तो आपका रिटेंशन ओनली 20% होगा, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं होगा। लेकिन यदि अब उसको सुन भी रहे हैं तो आपका रिटेंशन 50% हो जाएगा, और इसको यदि विजुलाइज कर रहे हैं तो आप 80% तक उसको रिटेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। इसी तरीके से आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 1990 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, ये हैं मनोज मित्तल जी। तो यहाँ पे एक बार फिर आपको ब्रीफ कर देता हूँ 132 और 133 का जो न्यू कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, और आज आपको विजयदशमी के ऑफ़र मिल रहा है 30% ऑफ सीधा, ठीक है। और इस तरह की तैयारी आपको वहाँ पे मिलेगी। डेली आपकी 9 से 11 लाइव क्लासेस होगी, जैसे कि हम 10 मिनट के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए 2 घंटे के लिए मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाला है। डेली आपकी लाइव क्लास रहेगी। यदि आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके बाद आपको PDF नोट्स मिलेंगे, ई-नोट्स मिलेंगे। आपको किसी और बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई स्टडी मटेरियल अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के MCQ प्लस 1 लाइनर्स के साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वीडियो रहेंगी। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, उसका टॉपिक जाकर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सारा टॉपिक आपको ब्रीफ में वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, और
सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ACC 1-3 के लिए रामबाण की तरह काम किया था PYQ, तो लास्ट 5 ईयर्स के PYQ के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए यू कैन व्हाट्सअप अस ऑन दी 8120745966 और यू कैन ज्वाइन ऑल्सो फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंस अकेडमी एंड लिंक इज प्रोवाइडेड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी जल्दी से जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करिए, कूपन कोड चाहिए तो उसमें कूपन लगाइए विजय 30, आपको डायरेक्ट 30% ऑफ मिलेगा एंड यू विल गेट द मिनिमम प्राइसेस में बेस्ट क्वालिटी का ACC 132 का कोर्स। ये आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई भी डाउट है, परेशानी है किसी भी चीज़ को लेके आप इससे मैसेज कर सकते हैं। ACC की बुकलेट चाहिए जो कि आपको आपके ऑन एड्रेस पर विदिन 5 वर्किंग डे डिलीवर कर दी जाएगी, तो इसके लिए भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। इन बुकलेट्स में आपको थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी। तो जो आपका PDF फॉर्म है, हार्ड मटेरियल 6 बुकलेट्स 6 सब्जेक्ट की आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी। तो अभी के अभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम आपके साथ बने रहेंगे, बस शर्त है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि आपका जो टारगेट है वो हमको हमारे टारगेट की तरह अचीव हो और हम लास्ट में फाइनली 200+ स्कोर कर आएंगे इस बार।